सो दोस्तों वापस से मैं अपने चैनल के ऊपर एक और न्यू मांगा आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों ये मांगा काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है। तो ये इस मांगा का पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इस मांगा के अंदर हम सभी को पता चलेगा कि कैसे एक इवल गोकू बॉर्न होता है और साथ ही में इसी की स्टोरी आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो दोस्तों बिना किसी फर्दर डिले के अपने इस मांगा को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी काफी कमाल कमाल की मांगास आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। साथ ही में यहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम दिख रहा है, सो इंस्टाग्राम पर याद से फॉलो कर लेना। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ड्रैगन बॉल जीटी के बाद के टाइमलाइन की। हम सभी को मालूम है कि कैसे ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर हम सभी को काफी सारे नेगेटिव एंड इवल ड्रैगन्स देखने को मिले थे, जिसे हमारे गोकू ने सरपास कर दिया था और एट द एंड गोकू शेड्रोन के साथ मर्ज होके वहां से चले जाता है। उसके बाद ये स्टोरी स्टार्ट होती है और हम सभी देखते हैं पोको और डेंडे को। पोको डेंडे से पूछते हैं कि क्या हुआ डेंडे, तुम आखिरकार किस बारे में सोच रहे हो। तभी यहाँ पर डेंडे कहते हैं कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि इवल ड्रैगन्स भी हो सकते हैं, कि किसी ने भी मुझसे ये बात नहीं बताई थी कि आखिरकार कुछ इवल ड्रैगन्स भी हो सकते हैं। काफी हजारों साल पहले की बात है, जब नैमिक पे काफी सारे लोग अटैक्स किया करते थे, तब हमने काफी टाइम इन विश बॉल्स का इस्तेमाल किया है, बट कभी भी किसी ने भी ये बात नहीं बताई थी कि इनका इतना इस्तेमाल करने के बाद, ऐसी नेगेटिव एनर्जी के बाद हो सकता था कि कुछ इवल ड्रैगन आ सकते हैं। आखिरकार ये बात मेरे को कैसे पता नहीं थी। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि हम आ जाते हैं कैप्सूल कॉर्प के अंदर एंड यहाँ पे सभी लोग जश्न बना रहे होते हैं क्योंकि फाइनली गोकू ने उन सभी ड्रैगन्स को सरपास करके वापस से प्लैनेट को बचा लिया था। लेकिन सिर्फ एक ही शख्स होता है जिसको मालूम होता है कि अब वापस से गोकू लौट के नहीं आने वाला होता, और वो रहता है वेजिटा। और वेजिटा मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बुद्धू कैकरोट, उसे ही पता है कि अगर वो ड्रैगन के साथ मर्ज हो गया तो वो वापस से कभी भी नहीं आएगा, और शायद इन सभी को भी ये बात नहीं मालूम। तभी वेजिटा कहता है कि आखिरकार हम साइंस की कोई लिमिट है भी या फिर नहीं, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना है और मैं देखना चाहूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ, लेकिन अब मुझे किसी की जरूरत होगी ट्रेनिंग की क्योंकि कैकरोट तो यहाँ पर नहीं रहा। एंड वेजिटा पूछता है ट्रंक्स से कि ट्रंक्स क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स से सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या क्या डैड आप मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे। तभी बुल्मा कहती है कि वेजिटा ट्रंक्स के बारे में तो तुम भूल ही जाओ क्योंकि मुझे कैप्सूल को अब सही करने में ट्रंक्स की मदद चाहिए होगी। तभी वेजिटा जाता है गोहान के पास और गोहान से कहता है कि हे गोहान, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना पसंद करोगे, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना है तो हम ट्रेनिंग करने जा सकते हैं। तभी गोहान कहता है कि नहीं वेजिटा, शायद मेरे को मेरी कंपनी में काम करना है और वहाँ का मैं चेयरमैन बन चुका हूँ, तो शायद से मैं आपके साथ मुश्किल ट्रेनिंग करने आ सकता हूँ। तभी ये सुन के भी वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि ये सारे के सारे बेवकूफ है, ये तो सेन कहलाने के लायक भी नहीं है। और वेजिटा एट द एंड जाता है गोटेन के पास, लेकिन उसे गोटेन से खास उम्मीद तो नहीं होती और वो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं ग्रेट वेजिटा इन सबसे आखिरकार ट्रेनिंग की भीख क्यों मांग रहा हूँ। तभी वेजिटा कहता है कि हे गोटेन्स, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने चलोगे, जल्दी से मुझे जवाब दो और मैं ना सुनना पसंद नहीं करूंगा। एंड में गोटेन काफी ज्यादा शॉक, लेकिन गोटेन का बिल्कुल भी मन नहीं होता ट्रेनिंग के लिए और वो कहता है कि वेजिटा आपको तो पता ही है कि मेरी ट्रेनिंग के फैसले मैं बिल्कुल भी नहीं लेता, मेरी मॉम ये सारे फैसले लेती है। एंड चीची कहती है कि गोटेन तुम वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करने जाओगे क्योंकि तुम मुझे भी पता है कि मेरी वजह से तुम्हारी काफी ज्यादा ट्रेनिंग वैसे ही वेस्ट हो चुकी है, तो तुम चले जाओ वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और वेजिटा भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार फाइनली चलो मुझे कोई तो मिला मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और वेजिटा जाने से पहले गोटेन को कह देता है कि गोटेन कल सुबह मुझे कैप्सूल कॉर्प में आके मिलना। एंड फाइनली हम सभी देखते हैं कि गोटेन जा रहा होता है अगली सुबह कैप्सूल कॉर्प के लिए। एंड वहां पर हम सभी गोटेन को देखते हैं। गोटेन कहता है कि आखिरकार वेजिटा पागल हो गया है क्या, आखिरकार वेजिटा और मेरे फादर के पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, वो सुपर सीएन 4 तक पहुंच चुके हैं, फिर भी आखिरकार और ट्रेनिंग करके और पावरफुल क्यों होना चाहता है। और हम सभी देखते हैं कि फाइनली गोटेन जाके मिलता है वेजिटा से एंड वेजिटा कहता है कि चलो गोटेन, हम इस प्लेनेट में ट्रेनिंग नहीं करने वाले, हम स्पेसशिप से कहीं और जाने वाले। तभी गोटेन कहता है क्या हम इस प्लेनेट में आखिरकार क्यों ट्रेनिंग नहीं कर सकते। वेजिटा कहता है कि तुम्हें गोटेन पता ही होगा कि हमारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम अर्थ में ट्रेनिंग करेंगे तो शायद से अर्थ पूरी की पूरी तबाह हो सकती है। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और गोटेन्स निकल जाते हैं एक दूसरे प्लैनेट में ट्रेनिंग के लिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं डेंडे के प्लेनेट को और यहाँ पर डेंडे काफी ज्यादा शॉक में लग रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर आ जाता है पोको और कहता है कि डेंडे आखिरकार क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला इवल ड्रैगन्स के बारे में। तभी यहाँ पर डेंडे कहता है कि नहीं पोको, मुझे इतना खास तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मेरे को एक स्टोरी पता चली है जिसमें कई सालों पहले नेमेक के अंदर एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था स्कारो, और उसके पास एक दिन एक ओल्ड शख्स आया था और उसने उससे बताया था कि तुम काफी ज्यादा प्योर हर्ट हो तो तुमको काफी बड़ी शक्तियां मिलने वाली है, तो उसके लिए रेडी
रहना। एंड कभी ना कभी स्कारो के सपने में आई थी ये चीज कि अगर वो 7 बॉस को इकट्ठा करे तो एक ड्रैगन पैदा होगा जिससे वो अपनी कोई भी सुप्रीम विश मांग सकता है। एंड पोको कहता है कि डेंडे मेरे को तो लगता है ये सिर्फ एक स्टोरी है और तुम्हें भी इस स्टोरी में ज्यादा ध्यान शायद नहीं देना चाहिए। और डेंडे कहता है कि हाँ भले ये एक स्टोरी हो पर मुझको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा बहुत ही जल्दी होने वाला है। एंड फाइनली अब हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि उसके साथ एक गॉड होता है और वो उस गॉड को कहता है कि थैंक यू फ्रोगो, तुमने आखिरकार मेरी पुरानी हाइट मेरे को वापस दे दी है और आखिरकार ये प्लेनेट अब मेरा है क्या। एंड फ्रोगो कहता है कि हाँ गोकू, हम सभी गॉड्स का एक एक प्लेनेट होता है और ये अब से तुम्हारा प्लेनेट है। और मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत ही जल्दी हमको जाना है डिवाइन प्लेनेट में, जहाँ पर हम सभी गॉड्स की मीटिंग होगी। और गोकू ऊपर देखता है तो उसे डिवाइन प्लेनेट दिखाई देता है और कुछ ही देर के अंदर गोकू एंड फ्रोगो निकल जाते हैं उस डिवाइन प्लेनेट के अंदर जहाँ पर इनकी मीटिंग चलती है। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोटेन एंड वेजिटा को और वो दोनों काफी इंटेंस फाइट कर रहे होते हैं और दोनों ही इस वक्त सुपर सैयन 3 की फॉर्म में होते हैं। और कहीं ना कहीं गोटेन काफी अच्छी खासी टक्कर वेजिटा को दे रहा होता है, जो कि देख के वेजिटा भी हैरान होता है और गोटेन भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ चुकी है। और वेजिटा कहता है कि तैयार हो जाओ गोटेन, मैं तुम्हारे ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला हूँ। और हम सभी देखते हैं गोटेन और वेजिटा के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि गोटेन कहीं ना कहीं हावी हो रहा होता है वेजिटा के इस अटैक के ऊपर। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपना की कंट्रोल खो देता है और वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर गोटेन का अटैक जाकर वेजिटा को लगता है और वेजिटा काफी दूर जाके पड़ता है। और गोटेन कहता है कि वेजिटा, मुझे नहीं पता था कि आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ, तो थैंक यू आपका मेरे को इस ट्रेनिंग को देने के लिए। और मेरे ख्याल से हमको और भी टाइम यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने अंदर और भी इंप्रूव कर सकते हैं। एंड वेजिटा कहता है कि ठीक है गोटेन, जैसा तुम चाहो, लेकिन हमको यहाँ पर 1 साल हो चुका है और हम अब ट्रेनिंग थोड़ी देर बाद में करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वापस से गोकू को, जो कि कहीं पर बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर फ्रोगो आ जाता है और वो कहता है कि गोकू, आज की मीटिंग के लिए तुम कहीं लेट तो नहीं होगी। और गोकू कहता है कि अरे फ्रोगो, मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारी मीटिंग है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू के सर पे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और गोकू उसके बाद वो जैसी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि ये गोकू नहीं होता, अब ये कोई और ही होता है। और वो कहता है कि हेलो फ्रोगो, तो हमको काफी टाइम हो चुका है मिले हुए। और फ्रोगो ये देख के समझ आता है कि ये नहीं हो सकता, आखिरकार तुम वापस कैसे आ सकते हो। और हम सभी देखते हैं कि ये शख्स जो कि गोकू की बॉडी में अब कब्जा कर चुका होता है और वो फ्रोगो को उठा के काफी दूर फेंक देता है और उसके हाथ से सेंसो बीन्स भी ले लेता है। तो दोस्तों फाइनली अब गोकू के अंदर किसी और ने कंट्रोल पा लिया है और आखिरकार ये कौन है। और साथ ही में गोकू के पास इस टाइम पे गॉड्स की पावर है। तो हम आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूं तो भर भर की वीडियो पर लाइक करना और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि जितने ज्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट पार्ट के उतनी ही जल्दी मैं ये इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में।